लेक्चर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग ऑफ ICMA क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो रीड करते हैं क्वेश्चन को। 5% लोन नोट वाज इशूड ऑन 1 April 19, मतलब इशूअर की अकाउंटिंग करनी है और डेट अकाउंटिंग करनी है। At its face value बताई हुई 20 million की। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द इशूअर रुपीज 500,000। ट्रांजेक्शन कॉस्ट बता दी। द लोन नोट will be redeemed on 31st March 2020 at a substantial premium। तो रिडीम किस पे हो रहे हैं? प्रीमियम पे। द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट IRR बता दिया 10% पर एनम। इसके ऊपर इंटरेस्ट बुक कर लेंगे, 10% पे इंटरेस्ट बुक कर लेंगे और 5% पे कैश में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अमाउंट पूछ रहे हैं। अमाउंट द लोन नोट विल अपीयर इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 31 मार्च 2020 में। तो 1 ईयर बाद की मतलब क्लोजिंग अमाउंट पूछ रहे हैं। तो अगर यहाँ से कैलकुलेशन करें, फेस वैल्यू कितनी बताई दिया? फेस वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है लोन नोट की एट इट्स फेस वैल्यू 20 मिलियन की। 20 मिलियन की फेस वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। अब इसके ऊपर ट्रांजेक्शन कॉस्ट कुछ हमने बेयर करी है जो कि है 500,000 की। तो ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट लेस होकर हम कैसे लेंगे, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो फेयर वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब फेस वैल्यू में से ट्रांजेक्शन कॉस्ट माइनस करी तो फेयर वैल्यू आ गई 195,000,000। तो अगर हम यहाँ पे ओपनिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस कैश और क्लोजिंग, तो ओपनिंग अमाउंट हमारे फेयर वैल्यू कितनी हमने फाइंड किया? 195,000,000 की। इंटरेस्ट जो है वो हमेशा बुक होता है IRR पर। तो IRR क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 10% का गिवन है। तो कैश जो है वो कूपन रेट से बुक होगा। कैश कितना गिवन है क्वेश्चन में? 5%। कूपन रेट कितना गिवन है? 5% का। तो इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो फेयर फेयर वैल्यू का पे 10% लगाते हैं IRR का रेट, तो इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। और कैश की अमाउंट फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू कितने गिवन है? 20 मिलियन, इसका 5%। यहाँ पे हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे फाइंड किया? फेयर वैल्यू का जो 195,000 थी उसका 10% लिया है। और यहाँ पे हमने कैश कैसे फाइंड किया? जो फेस वैल्यू थी उसका कूपन रेट लगाया फेस वैल्यू को, और ये अमाउंट यहाँ से माइनस हो जाएगी। तो क्लोजिंग कितना बच जाएगा? 20,450,000। तो ये अमाउंट जो है क्लोजिंग मुझसे रिक्वायर्ड थी। 20,450,000 की। तो ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एक मॉक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वकास लिमिटेड वाला, तो इसको भी लाजमी सॉल्व कर लें। और कुछ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो अपलोड किए हुए हैं इसकी फर्दर प्रैक्टिस के लिए। तो अगर किसी को ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो अगर किसी का चैप्टर वीक है तो लाजमी क्वेश्चन को सॉल्व करें, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन भी है। तो